महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाने के लिए महाविकास आघाड़ी की बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक पर नजर इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र से अहम सीटें यहां पर आती है। बीजेपी के लिए चुनौतियां भी है और साथ ही साथ बीजेपी ये भी जानती है कि किस तरह से आगे जो है उस मुद्दे को करना है। वहीं पर कांग्रेस जो है वो भी यहां पर परेशान है क्योंकि उसका खेमा भी यहां पर जिस तरह से सामने आया है, वाद विवाद भी कई बार कुछ मुद्दों को लेकर हो गया है। तो दोनों ही जो है जानते हैं इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। और इस बैठक में जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, डिटेल इस वक्त हमारे पास मौजूद है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जयंत पाटिल, संजय राउत, बाला साहब थोरात मौजूद हैं। बड़े दिग्गज हैं, जानते हैं किस तरह से आगे की रणनीति यहां पर बनानी है। और खबर यह है कि 15 लोकसभा सीटों को लेकर अभी भी महाविकास आघाड़ी में असहमति बनी हुई है। देखिए, इसे असहमति कहिए, तकरार कहिए, क्योंकि सियासत में जब तक सीट पर सहमति नहीं बनती है तब तक चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार उतर रहा है वो जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं आ पाता है। और इस बार चुनौतियां बहुत है, इस बार समस्याएं बहुत है, इस बार मतभेद से मनभेद बहुत है। ऐसे में सियासी खटपट जो है वो बड़ा धमाका यहां पर कर सकती है। और यही महाराष्ट्र की जो सियासत है उसे लेकर ये बैठक इस वक्त चल रही है। हालांकि कल महाविकास आघाड़ी की जो बैठक हुई उसके बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। क्या ये दावा है वो आपको अब डिटेल के साथ यहां पर बताते हैं। गौर से देख लीजिए, आंकड़ों के साथ देख लीजिए, क्योंकि ये पार्टी सीट का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा था कि वो 20 सीटों पर चुनाव यहां पर लड़ेगी, यानी भविष्य की बात कर रहे हैं। उद्धव गुट 23 और शरद पवार गुट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये आंकड़े बेहद गौर से देख लीजिए, क्योंकि यही है सियासी खटपट जो बाद में सियासी तूफान के तौर पर, सियासी असहमति के तौर पर और तकरार के तौर पर दिखाई यहां पर देता है।